कढ़ाई में बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे आज हम इसे। और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जूसी और एकदम चीज़ी बनते हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको आज की ये चीज़ी पाव की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। और इसके लिए ना जितनी भी सब्जियां मैं आज इसमें यूज़ कर रही हूँ उसे मैंने बारीक काट लिया है। और सब्जियों में मैंने यहाँ लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसके बीच को मैंने निकाल दिया था, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, आधा कप उबले हुए कॉर्न्स और आधा कप में इसमें डाल रही हूँ पनीर। अच्छा, सब्जी में आप अपनी मनपसंद कोई भी यूज़ कर सकते हैं और इनकी जो क्वांटिटीज़ है ना ये भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इन सब्जियों में हम सीजनिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच ऑरिगेनो, आप मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और साथ में डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। सॉसेस जो है ना ये आप अपनी मनपसंद कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो। और चाहे तो आप इसे बिना किसी सॉस के ना एकदम सिंपल स्टफिंग के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, साथ ही में मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ हल्के से कैंडी फ्लेवर के लिए। तो सॉसेस में आप अपनी मनपसंद कोई भी डाल लेना। तो बस स्टफिंग तैयार है। अब हम अपना होममेड ओवन यानी कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तरीके की कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे नमक, ये नॉर्मल रेगुलर व्हाइट वाला नमक है। और फिर इसमें एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ हम अपनी प्लेट यानी कि ट्रे को भी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने रेगुलर नॉर्मल स्टील की प्लेट ली है और इसे मैंने फॉइल पेपर यानी कि एल्यूमिनियम रैप से कवर कर लिया है। आप इसकी जगह एल्यूमिनियम ट्रे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ग्रीस करेंगे। मैं बटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं इसे। तो बस हमारी ये ट्रे यानी कि प्लेट भी बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक पैकेट पाव लिए हैं। ये रेगुलर पाव है जो हम भाजी के साथ या फिर बड़ा पाव में यूज़ करते हैं। तो उसी का मैंने एक पैक यूज़ किया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अपने इस पाव को ना हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो उसके लिए सेरेटेड नाइफ लेंगे और इसे बीच में से हाफ में कट कर देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने केक को लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो उसे हम इस तरह से लेयर्स में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ना पूरे पैकेट पाव को ही मैंने हाफ में डिवाइड कर लिया है। तो हमारे पास ये 2 लेयर्स आ गई हैं। और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो बेस वाला पार्ट है ना इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो जितनी भी सॉस आपको पसंद है उतनी आप इसके ऊपर लगा के इसे अच्छे से फैला लीजिए। तो इस तरह से ये सॉस को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ना अब हम सबसे पहले इस लोअर वाले हाफ को उठा के रख लेंगे अपनी ग्रीस की हुई प्लेट में, क्योंकि इसे स्टफ करने के बाद इसे उठा के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस इस तरह से रखने के बाद अब हम इसके ऊपर अपनी सारी चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बहुत सारा मोज़रेला यानी कि पिज़्ज़ा चीज़। अच्छा, चीज़ की जो क्वांटिटी है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने ये बहुत सारा चीज़ डाल दिया इसके ऊपर। और इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी ये स्टफिंग जो हमने तैयार की थी। अच्छा, जितनी स्टफिंग मैंने बनाई है ना उसमें मैंने ये 2 पैकेट पाव यानी कि 12 पाव बनाए हैं। तो इस तरह से स्टफिंग को स्प्रेड कर दिया मैंने। और इसके ऊपर ना अब मैं थोड़ी सी चीज़ स्लाइस रखी हूँ। इसकी जगह आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ की जो क्यूब आती है मार्केट में उसे भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करिए। अच्छा, इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा चिली फ्लेक्स। तो बस अब हम इसे दूसरे जो ऊपर की लेयर थी ना हमारी पाव की इसके साथ इसे ऊपर से कवर कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसे ऊपर से ग्रीस करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ इसे ग्रीस करने के लिए। तो अच्छे से ना ऊपर से और साइड का जो पोर्शन है पाव का इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो बस हमारी ये प्लेट बिल्कुल तैयार है। और ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अभी भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो हम केयरफुली अपनी प्लेट को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, या तब तक जब तक ये जो चीज़ है ना ये एकदम अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अच्छा, अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से पहले ओवन को प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। और फिर इस प्री हीटेड ओवन में हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, या तब तक जब तक कि चीज़ पूरा अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो इसे रखे हुए मुझे तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। और साइड से आप देखें कि चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी भी हो गया पाव। तो बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद करके इसे निकाल लेंगे। और इसे सर्व करने से पहले ना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ब्रश कर रही हूँ। इसके साथ एक बहुत ही अच्छा ग्लेज आ जाएगा इसके ऊपर। तो इसे ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और एंड में स्प्रिंकल किया थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा चिली फ्लेक्स। तो इसी के साथ तैयार है हमारी ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी चीज़ी पाव। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिएगा अपनी मनपसंद किसी भी सॉस के साथ, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आपने देखा कि कितना आसान